हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आइए स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल पहेली विद फन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक टीचर होते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं और वहां पर उनका एक टॉपिक होता है शक्ति का संग्रह। शक्ति का संग्रह क्या होता है वो सभी बच्चों से पूछते हैं और बच्चे अपने अपने शब्दों में शक्ति के संग्रह का मतलब बताते हैं। तो अध्यापक को कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। अध्यापक अपने शब्दों में बताते हैं कि आप जब अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं उसे शक्ति का संग्रह कहते हैं। तो बच्चे ठीक है कहकर चुप हो जाते हैं। कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं समझ आता। लेकिन उसी कक्षा में एक बच्चा जो कि अध्यापक का ही पुत्र होता है, वह डेली की उनकी दिनचर्या थी कि वो शाम को दोनों पिता और पुत्र घूमने के लिए जाया करते हैं। लेकिन उस दिन बहुत तेज आंधी आती है। आंधी आने के बाद वहां कुछ पेड़ टूटकर गिर जाते हैं जिनसे रास्ता जाम हो जाता है। वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं रास्ता बंद है। तो पुत्र कहता है, पापा आज तो हम नहीं जा पाएंगे। पापा कहते हैं, नहीं बेटा हम जा सकते हैं, आप अगर इसे हटाना चाहो तो आप इसे हटा सकते हो। पुत्र कहता है कि कैसे, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। पिता कहते हैं, बेटा अगर आप अपनी शक्तियों का संग्रह करो तो आप इस वृक्ष को हटा सकते हो, आप इस पेड़ को हटा सकते हो। तो बेटा बड़े ही खुश होकर जाता है और उस पेड़ को हटाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं इसे हटा सकता हूं, मेरे पापा ने मुझे बोला है। वो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, पूरा जोर लगाता है उस पेड़ को हटाने के लिए, पर उसे नहीं हटा पाता। और थोड़ी सी देर बाद निराश होकर अपने पिता के पास आता है और कहता है, मैं इस पेड़ को नहीं हटा पाया, मेरी शक्तियां इतनी नहीं हैं। पर पिता कहते हैं, नहीं तुम इस पेड़ को हटा सकते हो, तुमने अभी अपनी शक्तियां इकट्ठी नहीं की। पुत्र कहता है, क्यों, मैंने तो काफी जोर लगाया। कि नहीं आपने जोर लगाया बट अपनी शक्तियां इकट्ठी नहीं की। तो पुत्र को फिर से लगता है कि मैं इसे हटा सकता हूं। वो वापस जाता है और उसे वापस हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हटा नहीं पाता। पिता के पास वो वापस आता है, बड़ा ही दुखी होता है कि मैंने अब तो अपने सारी कोशिशें कर ली पर मैं इसे नहीं हटा सकता। पिता कहते हैं, बेटा अभी आपने अपनी शक्तियों का संग्रह नहीं किया, अभी आपने अपनी शक्तियों को इकट्ठा नहीं किया। पुत्र कहता है, तो आप ही करवा दीजिए ना, आप ही इसे हटवा दीजिए ना मेरे साथ में मिलकर। पिता ने कहा, हाँ हमारे एक अंदर की शक्ति होती है और एक बाहर की शक्ति होती है। अभी तक आप अपने अंदर की शक्तियों का यूज कर रहे थे, आप अपने बाहर की शक्तियों का यूज नहीं कर रहे थे। अगर आप मुझे पहले ही कहते कि आप आओ तो वो आप इकट्ठा कर रहे हो ना, तो वो आपकी शक्ति हुई उस वक्त। पुत्र कहता है, ठीक है तो आइए आप मेरे साथ उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद कीजिए। पिता चले जाते हैं और उसे हटाने की कोशिश करते हैं। जो पेड़ पहले हिल भी नहीं रहा था, अब दो लोगों की शक्ति के कारण उस पेड़ को वह हिला पा रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे। तो पुत्र वापस कहता है, अब मैं क्या करूं। पिता कहते हैं, अभी आपने अपनी शक्तियों को थोड़ा इकट्ठा किया है, आप अपनी शक्तियों को और ज्यादा इकट्ठा कीजिए। पुत्र और बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारा इस पेड़ को हटाने में हमारी मदद कीजिए। सभी लोग आते हैं, उस पेड़ को हटाने में उसकी मदद करते हैं और पेड़ हट जाता है और पुत्र जो है बहुत ही खुश हो जाता है। तभी पिता उसे वापस समझाते हैं, बेटा अगर हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, अगर हम सिर्फ उसी का यूज करके कोई काम करेंगे तो हम हो सकता है बहुत बार हम सही हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं, पर कई बार हम सिर्फ अपनी शक्तियों के बिहाफ पर काम को पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर की शक्ति सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारे जो चारों तरफ की शक्तियां होती हैं वो भी हमारी होती हैं, उन्हें भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपने चारों ओर की शक्तियों को पहचानना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसके बाद जो हमारे चारों तरफ की हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है, हम किसी से हेल्प लेकर कोई काम कर सकते हैं, हमें उस काम को पूरा करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।